हाय हाय, क्या बात है। कैसे हैं राहुल धाकड़ जी? बहुत शानदार, बहुत शानदार। कैसे हैं आप बाबा जी? बस बस सर, आपके कारण लाइफ अच्छी चल रही है सर, आप बताओ सर। अरे आप बताइए। हीरो तो आप हमारे हैं। अरे सर, मैंने सुना मैराथन लाइव चालू होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल चालू होगा। आपकी दुआ रहेगी, आपका साथ रहा तो जरूर चालू होगा। तो यार भाई, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं, आज जो सबसे बड़ा अनाउंसमेंट करने में आया हूँ वो यही है कि हम लोग मैथ्स की लाइव क्लासेस चालू करने वाले हैं। मैराथन इज अ सक्सेसफुल सीरीज। मतलब जो हमने अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज के लिए 12th मैराथन चालू किया, हमने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी हमारे पास पूरी सीट्स फिल आउट हो जाएंगी, सारे बच्चे ज्वाइन कर लेंगे। हमने कभी नहीं सोचा था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो मेरा ख्याल है मैं वो बता रहा हूँ तुम्हें, कि इतना आइडिया नहीं था कि इतनी जल्दी भर जाएंगी। मतलब था कि यार चलो ठीक है, बच्चे जो है वो ज्वाइन करेंगे वगैरह वगैरह, लेकिन नहीं, इतनी जल्दी भर जाएंगी ये एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड द काइंड ऑफ क्वालिटी कॉमर्स बाबा इज प्रोवाइडिंग राइट नाउ, इट्स नेक्स्ट लेवल। और ये वही समझ सकता है जो आज का टाइम यूटिलाइज करना चाहता है। देखो यार, दो तरह के लोग हैं, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं। पहले वो जो कि ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या मे बी ये टाइम वो इंजॉय करना चाहते हैं, यानी वो लाइफ में अभी कुछ सीरियसली लेके बैठे नहीं है कि यार अभी कुछ करना जरूरी है, ऐसा उन्हें लगता नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो वाकई में ये टाइम यूटिलाइज करके कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और मैं बस उन्हीं से बात कर रहा हूं कि अगर तुम लोग वाकई में कुछ करना चाह रहे हो, ये टाइम वो है जब बाकी लोग ठंडे होके बैठे, कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से घर पे बैठो, देखेंगे जब चीजें होंगी। अगर आप ऐसे कोई हो तो भाई अभी टाइम वेस्ट करना बंद करो, क्योंकि अभी जिसने कर लिया वो आगे निकल गया, और जो अभी बैठ गया फिर वो हमेशा के लिए परमानेंटली बैठ गया। तो इट्स ऑल अबाउट द यूटिलाइजेशन ऑफ योर टाइम। कोशिश करो कि अभी से कुछ नया कर रहे हो, कोशिश करो कि अभी से कुछ तुमने करना चालू कर दिया है। राहुल सर बताओ यार, मैं सही कह रहा हूं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल 100% करेक्ट। यानी अभी क्या करना चाहिए बच्चों को? आपको क्या लगता है, मैथ्स अभी से पढ़ना जरूरी है क्या? मतलब ट्वेल्थ के लिए मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली ट्वेल्थ क्लास में मैथ्स अभी से पढ़ना जरूरी है क्या? क्योंकि क्वारंटीन चल रहा है और चीजें बंद हैं। आप क्या कहना चाहोगे? यार, क्वारंटीन जो चल रहा है मेरे ख्याल से वो फैक्ट्री में इफेक्ट कर रहा होगा। लॉकडाउन जो है ये इंडस्ट्रीज में इफेक्ट कर रहा होगा। लेकिन मेरे ख्याल से लोग घर पे बैठ के भयानक पढ़ाई कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरी बहुत सारे बच्चों से बात चल रही है। जिन लोगों का अभी आईआईटी का एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, जिन लोगों का सीए फाउंडेशन का एग्जाम है। देखिए, लॉकडाउन होने से पहले ही इनका कोर्स खत्म हो चुका था, कोचिंग का पार्ट उसी दिन खत्म हो गया था। लॉकडाउन के बाद अब ये बच्चे ज्यादा पढ़ाई कर रहे हैं। यस। ये बच्चे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है नहीं कहीं से कहीं तक पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ा है। पढ़ाई तो इससे बूस्ट हुई है। लोगों को एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है। जो लोग फोकस्ड हैं वो बकायदा प्रैक्टिस शीट सॉल्व कर रहे हैं, वर्कशीट सॉल्व कर रहे हैं, बार 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 रिवाइज कर रहे हैं। हाँ। और कुछ लोग दिन भर यही बातें करते रहते हैं कि लॉकडाउन कब खुलेगा, लॉकडाउन कब खुलेगा, लॉकडाउन कब खुलेगा। ये सही समय है इस समय को यूज करने का। यानी बात सिंपल सी है, देखो, तुम्हारे पास अभी टाइम है, जितने लोग ये देख रहे हैं, तुम्हारे पास अभी टाइम है जब बाकी लोग सो रहे हैं। इफ यू रियली वांट टू स्कोर समथिंग गुड इन लाइफ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर ट्वेल्थ बोर्ड्स, इट्स ऑल अबाउट कैप्चरिंग द टाइम जो तुम्हारे पास अवेलेबल है, या कैप्चरिंग द मोमेंट जो तुम्हारे पास अवेलेबल है। मैं समझता हूं कि अभी बहुत रिलैक्सेशन आ रहा है कि यार कुछ भी तो नहीं हो रहा है, लेकिन तब क्या करूंगी जब सीबीएसई चीजें रश करा देगा, चीजें करवाता चला जाएगा और फिर बोलेगा नहीं, बोर्ड एग्जाम भी ऐसे ही दो, कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी कितनी तैयारी हुई है, तुम स्कूल गए हो या नहीं गए हो। बिकॉज अगर तुम इस भरोसे बैठे हो, मतलब मैं तो यही बोलूंगा कि वो सबसे बड़ा बेवकूफ है जो ये सोच के बैठा हुआ है कि आने वाले टाइम में चीजें सही होने वाली हैं। नहीं होगा ऐसा। इतनी जल्दी ये चीजें इतनी नॉर्मल नहीं हो सकती हैं। ये एक ऐसा पैंडेमिक है जो अपने पीछे एक अलग ही स्टोरी छोड़ के जाएगा। एंड हम लोग इस बीच मोमेंट में फंस चुके हैं जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है बेसिकली। कोशिश करो कि ये जो टाइम तुम्हारे पास अवेलेबल है इसको मैक्सिमम पॉसिबल वे में यूज कर सको, ना कि वेस्ट करो ये सोचते हुए यार जब स्कूल खुलेंगे, जब ये चीजें नॉर्मल होगी तब पढ़ना चालू कर देंगे ना। बिकॉज अल्टीमेटली तुम्हें टाइम तो देना पड़ेगा। इट्स बेटर जब अब तुम्हारे पास बहुत फ्री टाइम है, तुम देना चालू करो वो टाइम। मैराथन में जितने मेंबर्स पढ़ रहे हैं, दिन का 1 घंटा पढ़ते हैं, दिन का सिर्फ 1 घंटा पढ़ते हैं, मेरे साथ लाइव बैठते हैं, अकाउंट्स पढ़ते हैं, दिन के हफ्ते के 3 दिन,
2 दिन हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और 1 दिन बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, बट बिलीव मी वो थोड़ा थोड़ा करके ही उनका 1 डेढ़ महीने के अंदर अंदर बहुत कुछ हो चुका है। अगेन क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि आज उनका ये 1 घंटा उनको आगे की कुछ घंटों की मेहनत आराम से खत्म कर देगा या सेव कर लेगा। तुम्हारे ऊपर है डिसीजन। मुझे लगता है कि नहीं यार, अभी तो कोई सीरियस नहीं है, जितना ऐसा है पढ़ लो। अगर ऐसा लगता है तो भाई फिर तो सोच में डिफरेंस है, तो सोच में डिफरेंस है। चलो ठीक है राहुल सर, वो तो खैर हो गया, जिसको समझना है वो समझेगा, जिसको नहीं समझना है उसको हम नहीं समझा सकते। लेकिन मेरा एक बहुत खास सवाल आपसे ये है, क्या ऑनलाइन टीचिंग सक्सेसफुल हो सकती है? मतलब मैं आपसे बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा कि आजकल हर बच्चा डरता है कि यार ऑनलाइन में पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। आपको क्या लगता है कि ऑनलाइन टीचिंग पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो कैसे है? मतलब आप मैथ्स के लिए क्या अप्रोच रखोगे, मुझे बताओ यार थोड़ा सा। आशीष सर, बस बिल्कुल शुरुआत से इसकी बात करूंगा आपसे। आपको भी पता है कि आज से अगर मैं बात करूं 4 साल पहले की, तो हर एक इंसान ऑनलाइन पेमेंट करने में तक डरता था। उसके बाद क्या आने वाला है प्रोडक्ट, वो तो अलग ही चीज है, लेकिन पेमेंट गेटवे को यूज करने में भी डरता था। मोबाइल बैंकिंग से कुछ भी करने से पहले वो 100 बार सोचता था, भले ही वो 50 रुपए की चीज क्यों ना ले रहा हो। लेकिन हेड्स ऑफ टू यू कॉमर्स बाबा, जिस तरह से आपने रिलायबिलिटी बढ़ाई है, ऑथेंटिसिटी बढ़ाई है, एक सही दाम, पैसा तो बहुत अलग चीजें बोला जाए तो क्वालिटी एजुकेशन आपने पहुंचाई है इन 3 सालों में। हेड्स ऑफ टू यू। लाखों बच्चे आपसे जुड़े, आपके तो 5.5 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। इतने लोगों ने भरोसा दिखाया, इतने लोगों ने प्यार दिया आपको, और ऑब्वियसली आपके साथ मुझे भी। मुझे लगता है कि एक चेंज आ गया है। यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे लोग होंगे जो कि साइंस के स्टूडेंट हैं। डार्विन की थ्योरी यहाँ पे बहुत ज्यादा काम करती है, जहां पर उसने कहा था जीवन में चेंज आएगा, जीवन में चेंज आएगा, और जिस इंसान ने, जिस भी आइडेंटिटी ने उस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया, उस चेंज को अडेप्ट कर लिया, वो सरवाइव करेगा। जो नहीं कर पाया वो सरवाइव नहीं करेगा। आज की डेट में इतने बड़े बड़े इंफ्रा बंद हो गए, कोचिंग बंद हो गई, इतने सारे इंस्टीट्यूशन बंद हो गए। आज की डेट में अगर वो बच्चा उन कोचिंग इंस्टीट्यूट के इंतजार में बैठा रहेगा, इवन आई बिलोंग टू अ कोचिंग क्लास जिसका बहुत बड़ा इंफ्रा है, सब कुछ है, लेकिन 3 महीने से वहां ताला लगा हुआ है। वहां पर मेरे पास 1800 बच्चे थे। 1800 बच्चे क्या पढ़ना छोड़ देंगे? क्या उन्होंने फॉर्म नहीं भरा? क्या उन्होंने फीस नहीं भरी? क्या उनका आगे कोई फ्यूचर नहीं है? सबका फ्यूचर है। लेकिन हाँ, अब एक फेज आ गया है जहां पर अब शिफ्ट मारना पड़ेगा। उस शिफ्ट को मारने का ही नाम है, मेरे ख्याल से मेरे सामने बैठे कॉमर्स हाउस। आपने बहुत पहले उस प्लेटफॉर्म को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया है कि आज लोगों ने वहां पर अपना प्रेजेंस दिखा दिया है। 5.5 लाख जो आपके सब्सक्राइबर है वो इसके गवाह है। जितने लोग, वो 113 114 लोग अभी लाइव है, मेरे ख्याल से वो इस चीज से एग्री करते होंगे। से यस, से यस इफ यू एग्री मी। कॉमर्स बाबा ने नाम बना दिया है। बिल्कुल सही सर। मतलब यहाँ पे फैक्टर यही कर जाता है कि क्या आपकी क्रेडिबिलिटी ऑनलाइन है, क्या आपका ट्रस्ट ऑनलाइन है, क्या बच्चा आपको मानता है या नहीं मानता है। नाउ यहाँ पे बात एक आ जाती है कि जैसे आपने डार्विन थ्योरी के बारे में बताया, एंड शिफ्ट जो आता है वो एविडेंट है। मतलब आइदर यू एक्सेप्ट द चेंज और आप असाइड हो जाओ, एक दूर हो जाओ। आप चेंज नहीं बनना चाहते, डोंट बी अ चेंज, एंड वो गैप आता चला जाएगा और मे बी आप लाइफ में कभी आगे नहीं पाओगे। आई टोटली एक्सेप्ट द फैक्ट, ये चीज तो मैं समझता हूँ राहुल सर। कुछ बच्चे हैं आज भी जो ऑनलाइन अभी नहीं पढ़ना चाहते, या मे बी वो कंफर्टेबल नहीं है, या मे बी वो नेक्स्ट पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ये चीज समझना पड़ेगी कि ऑनलाइन जो आज के टाइम पे कंटेंट अवेलेबल है, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि वो टीचर थ्रू आउट द नेशन पढ़ा रहा है, बहुत सारे लोगों को पढ़ा रहा है, उसका बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन होता है। तो मे बी शायद वो क्वालिटी उसे नेक्स्ट डोर ना मिले जो कि उसे एक नेशन वाइड टीचर से मिल सकती है, क्योंकि नेशन वाइड टीचर को एक्सपोजर है ऑल ओवर इंडिया। मान के चलते हैं अगर सिर्फ इंडिया की बात कर लें, क्या अपने पास आज के टाइम पे स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया तो है ही है, साथ में इंडिया के बाहर से भी है, लेकिन चलो एटलीस्ट हमें जज करने के लिए आज के टाइम पे पूरा इंडिया बैठा हुआ है। अगर हम कोई भी वीडियो पोस्ट करते हैं या कुछ भी पढ़ाते हैं तो वी आर बीइंग जज थ्रू आउट इंडिया। इससे एक ऑनलाइन टीचर की क्रेडिबिलिटी और बढ़ती है जब उसके पास सब्सक्राइबर बेस होता है। एंड मैं ये मानता हूं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, ऑनलाइन इज द फ्यूचर राइट नाउ। जैसे जिम्स का भी अभी सुन रहा हूं कि ये पूरा ऑनलाइन होने वाला है सिस्टम, सेम मैं ये चीज सुन के चल रहा हूं कि आगे आने वाले टाइम में टीचिंग भी ऑनलाइन फ्यूचर ही लेके आएगी। क्योंकि अगेन बात वहीं आके रुक जाती है कि बच्चा जो है अब मेरे ख्याल से ऑफलाइन की तरफ उतना शिफ्ट नहीं लेगा। क्या आप इंडिया में सोच के चल रहे हैं कि मे बी 1 महीने बाद 2 महीने बाद सारी कोचिंग्स खुल जाएंगी, सब बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, सारे लोग अपने काम में लग जाएंगे और
फिर भी 80-80, 90-90 की भीड़ में आप पढ़ना चालू कर दोगे? सॉरी, इट इज नॉट पॉसिबल। मेरे को नहीं लगता अब ये पॉसिबल हो पाएगा। फ्यूचर क्या है कि हम ऑनलाइन कुछ उन टीचर से पढ़ना चालू करें जो वाकई में टैलेंटेड है, या जो वाकई में स्किल्स रखते हैं, या जो वाकई ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। राहुल सर, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं। आई हैव सीन सो मैनी कोचिंग्स जो कि एक सब्जेक्ट के 12-12, 15-15 हजार रुपए चार्ज कर रहे हैं, सिर्फ एक सब्जेक्ट के 15,000 रुपए। नाउ अगर मैं 3 सब्जेक्ट का टोटल करता हूं तो दैट कम्स टू नियर अबाउट 45 to 50,000 रुपीज। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स की बात कर रहा हूं। एंड उसके बाद भी वो गूगल मीट पे ले रहे हैं या जूम क्लासेस ले रहे हैं, और उनकी क्वालिटी थर्ड क्लास से भी कम, मतलब ज्यादा ही है, थर्ड क्लास से भी ज्यादा ही है। मतलब उनकी ऐसी हालत है जिसको बताया भी नहीं जा सकता, बयां भी नहीं किया जा सकता। दे आर जस्ट चार्जिंग फॉर देयर गुडविल। जब मुझे ये पता चला, मैंने कहा भाई नहीं यार, मैं लूटमार में का हिस्सा तो नहीं बनूंगा। आई वॉन्ट माई स्टूडेंट्स के उनके लिए वो चीज अफोर्डेबल हो एंड उनको वो क्वालिटी कंटेंट मिले। तो कॉमर्स बाबा ने जब चालू किया सर, तो हमने वो जो 8-9 हजार के आसपास का पैकेज था, उसके अराउंड हमने जो लेवल ऑफ क्वालिटी दी, वो अभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन 50-60, मैंने देखिए आपकी क्वालिटी देखिए, क्या शानदार। वो नहीं कर रहे हैं। मतलब तो मैं यही चाहता हूं कि अगर एक बच्चा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अगर एक बच्चा पैसा डाल रहा है, तो एटलीस्ट उसको वो क्वालिटी मिले। एटलीस्ट बच्चा ढंग की जगह पे पढ़े। ऐसा नहीं हो कि बच्चे ने बस नाम सुना है तो दे दिया पैसा। यार नहीं यार, उनका तो बहुत नाम सुना हुआ है यार, भाई वो टाइम जा रहा है। गुडविल पे काम करना बंद करो। अभी जो मेहनत कर रहा है उसके साथ मेहनत करना चालू करो। फर्क नहीं पड़ता कि फिर उसका नाम कितना छोटा कितना बड़ा है। अगर वो मेहनत कर रहा है तुम्हारे साथ, अगर वो क्वालिटी कंटेंट दे रहा है तुम्हें, स्टार्ट स्टडिंग फ्रॉम दैट पर्सन। बिकॉज अगेन अगर तुम फिर बैठ गए कि यार 3 महीने बाद तो सब अच्छा हो जाएगा, सब मतलब हम तो कहीं पे भी जाके घूम सकते हैं, कहीं पे भी जाके पढ़ सकते हैं, तो मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। सो राहुल सर, इसी कारण से मैंने शायद आपसे मैथ्स के लिए बात की। बिकॉज अगेन जब मुझे पता चला एक इंस्टीट्यूशन के बारे में, दैट वो ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, नो डाउट, बट विदाउट एनी क्वालिटी दे आर आस्किंग फॉर, मेरे ख्याल से मुझे पता चला 24,000 रुपीज फॉर मैथमेटिक्स कंप्लीट सिलेबस के लिए। तो राहुल सर, आप बताओ, क्या एक बच्चे को ऑनलाइन इतना ज्यादा पैसा स्पेंड करने की भी जरूरत है क्या? मतलब मुझे बताओ, और बाकी जितने कमेंट सेक्शन में जितने भी लोग देख रहे हैं, तुम लोग मुझे बताओ, वेदर स्पेंडिंग 24,000 फॉर द होल ईयर इट्स अ फेयर अमाउंट या फिर ये एक्सपेंसिव है? तो राहुल सर, आपका ओपिनियन क्या कहता है? आप प्लीज बताओ यार मुझे। मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से एलैबोरेट करना चाहूंगा। मैं आपको बताऊं फ्यूचर क्या है। एक टाइम ये है जहां पर हम जैसे लाखों लोग बैठे हुए हैं, जहां पे कोचिंग्स हैं। मैं आपको जहां से मैं जुड़ा हूं, मैं ऑलरेडी कोचिंग से एसोसिएटेड हूं, तो मुझे पता है। ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। बच्चा स्कूल जाता है, बच्चा स्कूल से आने के बाद बिल्कुल दौड़ते दौड़ते भागते भागते घर आता है, खाना खा पाता है, कई बार खाना नहीं खा पाता। उसकी कोचिंग की वैन आ जाती है, वैन उसको लेकर जाती है, 1 घंटे का ट्रैवल करती है, कोचिंग पहुंचाती है। उस कोचिंग में वो 4 घंटे, 4.5 घंटे, 3 घंटे वहां स्पेंड करता है। फिर थका हारा 1 घंटा ट्रैवल करके वापस आता है, थका हारा घर पे आता है एग्जॉस्टेड। अब बच्चे से क्या उम्मीद करोगे कि वो बच्चा शाम को पढ़ लेगा, रात में पढ़ लेगा? नहीं। दूसरी चीज, बच्चे की डाइट पे इसका नुकसान हुआ, बच्चे का शेड्यूल का नुकसान हुआ, बच्चे की क्रिएटिविटी, कई एक्टिविटी उसकी होती है जहां पर उसको लगता है कि यार मैं शायद पेंटिंग में अच्छा हूं, मैं शायद से किसी आर्ट में अच्छा हूं, मुझे डांस में अच्छा हूं, मुझे खेलना है। बच्चे का पूरा वो शेड्यूल सब खराब हो गया। और जैसे कि मैं आपको मेरा बताऊं, मेरी एनर्जी शाम को इतनी हाई नहीं रहती जितना ही हाई मेरी रात में रहती है। तो जब भी मैं कुछ काम शाम को करता हूं तो मैं बहुत लो एनर्जी से करता हूं। अगर मैं पढ़ने बैठूंगा किसी से तो मैं इतना अच्छे से पढ़ भी नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, वही टीचर मुझे अगर रात के 10 बजे, जब मैं खाना खा के रिलैक्स हो जाऊंगा, तब मेरी एनर्जी, हर किसी का एक टाइम होता है जहां पर वो सबसे ज्यादा उसकी एनर्जी शूट मारती है। मेरा वो रात का है। और आजकल ज्यादातर बच्चों का वो रात का शेड्यूल है। अगर मैं उसको रात में मिल जाऊंगा तो मेरे ख्याल से उसके लिए बेस्ट रहेगा। और मैंने कई पेरेंट्स को देखा जो मेरे बहुत क्लोज बच्चे हैं, मैंने उनके यहां देखा जिनके पेरेंट्स मुझ पर विश्वास करते हैं, उन्होंने मुझसे कोर्स लिया। अब वो क्या करते हैं, उनने कोचिंग वगैरह कुछ ज्वाइन नहीं कराई, बहुत मिनिमम से अमाउंट पे उनने मुझे ज्वाइन कर लिया, जो कि बहुत ही मिनिमम अमाउंट होता है इन कंपेरिजन टू कोचिंग्स। वो बहुत, आईआईटी की फीस भोपाल में 1 लाख से 1.25 लाख है, ये सबको पता है। जहां जहां बच्चे जो एक्टिव हैं, मेरे ख्याल से उनके शहर में भी फीस आईआईटी की इतनी ही होगी। अब बच्चे को 1-1.25 लाख देने के बाद भी उसके कंफर्ट के अकॉर्डिंग चीजें नहीं मिल रही। वो पूरे टाइम जूझता रहता है, परेशान होता रहता है। लेकिन अगर बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है और उसके सामने आप जैसे कोई टीचर है जो कि बहुत जेन्युइन है और पूरी तरह से मेहनत कर रहा है, साथ में टेक्नोलॉजी पे भी और पढ़ाई पे भी, दोनों चीज का कॉम्बो बहुत जरूरी है। मैंने आपके देखा चैनल पे जिस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं,
काबिल तारीफ, हैट्स ऑफ टू यू। तो मैं चाह रहा हूं कि बच्चे के पास एक कमरा हो जहां पर वो जाए, सामने स्क्रीन हो, चाहे वो मोबाइल स्क्रीन हो चाहे कंप्यूटर स्क्रीन हो, उसके पास खुद का प्रिंटर हो, और डेडिकेटेड टाइम पे जब भी उसको लगता है कि अपनी क्लास है, रात में जब भी वो आपका वीडियो देखे, जब भी उसका सबसे ज्यादा एनर्जी वाला टाइम हो वो वीडियो देखे, शीट सॉल्व करे, प्रिंट आउट निकाले। और मेरे ख्याल से दैट इज इनफ। कोई भी दुनिया का एग्जाम इससे निकल सकता है, क्योंकि लाइव सेशन भी दे रहे हैं आप, तो पूरा डाउट क्लियरेंस हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मुझे लगता ही नहीं कि कोई सा भी एग्जाम है, चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम है, वो रुकेगा अगर बच्चा ऐसे करेगा तो। मतलब सर सिंपल सा फंडा ये है, क्योंकि अधिकतर मैंने इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मैंने डाउट देखा है पेरेंट्स के माइंड में। और देखो, इंडिया है, मैं बहुत सिंपल तरीके से बोलूं, लोगों को टाइम लगता है चीजों को अडॉप्ट करने में। मैं यहाँ पे जो 140 जितनी भी वॉचिंग आ रही है, मैं उन सबसे बात कर रहा हूँ। सी, ये एक ऐसा टाइम है जहां पे आपके पेरेंट्स को अडेप्टेबिलिटी करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैंने ये कभी नहीं देखा कि कोई कोचिंग सेंटर में आप जा रहे हो, बड़े हाई फाई कोचिंग सेंटर में जा रहे हो, मैंने किसी पेरेंट को नहीं देखा कि पेरेंट कोचिंग सेंटर के अंदर घुस गया है, बड़ा एसी चल रहा है, बड़ा अच्छा चल रहा है, और वहां जाके पेरेंट बोल रहा है सर फ्री में पढ़ा दो। क्योंकि ऑब्वियसली वो जानते हैं कि अगर वो किसी कोचिंग सेंटर के अंदर एंटर हो रहे हैं, दे नो दैट दे हैव टू पे। मतलब वहां पे कुछ ऐसा नहीं है। बट अगर जैसे ही बात ऑनलाइन की आ जाती है, पेरेंट्स का परसेप्शन एकदम बदल जाता है कि नहीं यार, ऑनलाइन है तो फ्री पढ़ाना चाहिए, ऑनलाइन में कौन सा पैसा लगता है, ऑनलाइन में क्या लगता है यार। हम जानते हैं वी हैव टू स्पेंड लैक्स, मतलब हमें लाखों रुपए यहाँ पे खर्च करने पड़ते हैं व्हेन इट कम्स टू अ बेसिक सेटअप, जिससे हमारा लाइव स्ट्रीम प्रॉपर चल सके। हमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन चाहिए, हमें एक अच्छा कंप्यूटर चाहिए, हमारे पास आईपैड्स होने चाहिए, उसके बाद न जाने कितना लाइटिंग पे खर्चा होता है, न जाने क्या क्या। सो वी नो देयर आर एक्सपेंसेस अगर हमें क्वालिटी एजुकेशन देनी है। बट वहां पे पेरेंट्स का परसेप्शन चेंज नहीं हो रहा है, एंड दैट इज हाउ द स्टूडेंट्स आर सफरिंग। क्योंकि अगर एक यंग बच्चा जानता है कि नहीं यार ये पढ़ा अच्छा रहे, जब वो जाके पेरेंट्स से बात करता है तो पेरेंट मना कर देते हैं, बोलते हैं नहीं भैया ऑनलाइन कोई पढ़ाई नहीं होती, ऑनलाइन कोई पढ़ाया नहीं जाता है। अब दिक्कत क्या होगी, यही पेरेंट आज से 6 7 8 महीने बाद, मे बी 10 महीने बाद, उस चीज की सिंसियरिटी को समझेगा कि यार नहीं यार, बच्चे को ऑनलाइन पढ़ा दिया होता तो आज बच्चे का कोर्स कवर अप हो गया होता, या मे बी बच्चा काफी आगे बढ़ गया होता। ये पेरेंट के माइंड में आएगा 8 10 महीने बाद, लेकिन तब तक बच्चे का बहुत लॉस हो चुका होगा। सो मेरा कहना यह है कि पेरेंट्स को ये चीजें जितना जल्दी समझने में आ सके वो उतना अच्छा बच्चे के लिए होगा। बिकॉज जैसा मैं बोल रहा हूं, ऑनलाइन इज फ्यूचर, कोचिंग्स हो चाहे कुछ भी हो, ऑनलाइन इज फ्यूचर। पेरेंट्स को समझना पड़ेगा कि इसकी अडेप्टेबिलिटी आप जितना जल्दी ले आओगे, सही गलत में जितना जल्दी समझने लगोगे, आपके लिए उतना बेहतर है। आज के टाइम पे स्कूल सिर्फ फीस निकालने के लिए फालतू की क्लासेस चला रहे हैं, जूम पे फालतू की क्लासेस चल रही है, मजाक बना पड़ा है जूम पे, और दनादन बच्चे टाइम पास कर रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं हो रही। कोचिंग सेंटर्स सिर्फ पैसा लूटने की कोशिश में आ गए यूट्यूब पे। हम 2017 से बैठे हुए हैं, क्यों? क्योंकि हम जानते थे कि भैया ऑनलाइन फ्यूचर है, हमने सेटअप तैयार किया, हमने चीजें तैयार की, हमने मेहनत की। लेकिन अभी मैं मानता हूं पेरेंट्स की कंसर्न सही है, लेकिन एटलीस्ट उन्हें यह भी समझना चाहिए कि देयर आर सम टीचर्स जो बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से उन्हें चीजें सिखा रहे हैं। एंड एक बहुत बड़ा डाउट ये भी आता है राहुल सर, मैं थोड़ा सा टाइम और लूंगा, कि पेरेंट्स को ये लगता है या बच्चों को ये लगता है कि यार ऑनलाइन हम कैसे पढ़ेंगे, और ऑनलाइन में हम डाउट कैसे पूछेंगे, या ऑनलाइन में ये सारी चीजें कैसे होंगी। तो मैं ये भी बता सकता हूँ यार कि आप कोचिंग में पढ़ते हो 80 80 90 90 बच्चों के बीच में बैठ के, 80 90 की स्ट्रेंथ होती है यार, पूरे एक हॉल में बैठे होते हो, तब आप कौन से इतने डाउट्स पूछ लेते हो? इट्स बेटर कि आप एटलीस्ट कंफर्टेबल हो एक मैसेज टाइप करने के लिए। हम जब लाइव सेशंस लेते हैं राहुल सर, हमारा पूरा यही सिस्टम रहता है कि एक बार पढ़ा लेते हैं, फिर डाउट्स आना चालू होते हैं बैक टू बैक, और लिटरली बैक टू बैक डाउट सॉल्व करना चालू करते भी हैं। क्यों? ताकि बच्चे को परेशानी ना हो, और बच्चा अपने घर के कंफर्ट में रहता है, उसे एक मैसेज टाइप करना है, बच्चा ज्यादा आसानी से डाउट पूछ पाता है। तो ये जो एक मिथ आ गई है ना कि ऑनलाइन में डाउट्स कैसे पूछेंगे या ऑनलाइन में डाउट्स कैसे क्लियर होती हैं, बहुत आसान है, आप एक बार अडेप्ट करके तो देखो। मैं जानता हूं मेरे सुबह जो लाइव सेशंस चलते थे अभी, बिकॉज इस हफ्ते मैं मैथ्स में लगा हुआ हूं, आप भी जानते हो, आपके साथ लगा हुआ हूं, तो मैं मैथ्स के कारण नहीं कर पाया। लेकिन मेरे जो इससे पहले लाइव सेशन चल रहे थे सुबह सुबह, जो मैं अपलोड करता था, उसके थ्रू काफी लोगों ने मैराथन ज्वाइन किया। जिन्होंने गॉड लेवल ली थी मेंबरशिप या वॉरियर ली थी, उन्होंने मैराथन ज्यादा ज्वाइन किया, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि कॉमर्स बाबा अपने आप में एक्सपीरियंस है। और जहां यहाँ पे जितने मैराथन वाले बच्चे देख रहे हैं, जितने मैराथन वाले, स्पैम कर दो, बता दो लोगों को कि तुम्हें कितना अच्छा लग रहा है मैराथन का एक्सपीरियंस। तो अगर आप एक अफोर्डेबल प्राइस पे अच्छी एजुकेशन दोगे, अच्छा कंटेंट दोगे, बच्चों को अच्छे से पढ़ाओगे, उनकी डाउट सॉल्व करोगे, आई डोंट थिंक सो
कि बच्चा नहीं पढ़ेगा, लेकिन सही। बात वहीं आ जाती है कि पेरेंट्स को समझना जरूरी है। तो राहुल सर, क्या हम भी मैथ्स जो लेके आने वाले हैं वो इतना एक्सपेंसिव रखेंगे या फिर बच्चों की अफोर्डेबिलिटी का ध्यान रखेंगे? यार आप बस एक बार शुरू हो जाने दो, बच्चों का दिल खुश हो जाएगा। मतलब जो चीजें आप लोगों ने मतलब सेटअप करी है यहाँ पर मैथ्स स्टडी के लिए, मतलब जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरा, मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा दो दो स्क्रीन, कैमरा, हर चीज। आपको एक बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस, बिल्कुल जिस तरह से कॉमर्स दावा में मजा आया था आपको, मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आपको मैथ्स स्टडी में ही मजा आएगा। और यस ऑब्वियसली कॉस्ट का तो आप ना ही मत लीजिए, वो जो कॉस्ट रहेगी वो इतनी नॉमिनल रहेगी। वो सिर्फ इसलिए, अच्छा वो ली भी इसलिए जा रही है ताकि एक जरूरी है, जब तक आप कुछ अमाउंट नहीं देंगे ना, आप उसको रेगुलरली नहीं देखेंगे, नहीं कीमत रहती। विद्या को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस देना चाहिए हम लोगों को। हर रोज क्लास रहेगी तो हर रोज क्लास अटेंड करना ही पड़ेगा। तो उस चीज के लिए जो हमें शुरुआत करने वाले हैं हम लोग, जो दोनों मिलकर कॉमर्स जावा और मैथ्स स्टडी जो नया कोर्स शुरू करने वाले हैं, इसके में आपको बहुत मजा आने वाला है। ये पूरी मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूँ। ओके सर, तो मतलब मैथ्स डैडी जो कोर्स लेके आ रहा है, मैं आपको न्यूज दे देता हूं यहाँ पे, जो फाइनली मैं अनाउंस करने आया था। जो मेरे साथ अभी कंसिस्टेंटली वीडियो देख रहे हैं, लाइव सेशन देख रहे हैं, वी आर लॉन्चिंग मैथ्स डैडी कोर्स ऑन कॉमर्स बाबा, द लाइव सेशंस वेरी सून, लाइक नेक्स्ट वीक में ये चालू हो जाएगा। एंड वी आर ऑफरिंग सिलेक्टेड स्टूडेंट्स, हम कुछ बच्चों का बैच बना के, एक बैच कोड हम मे बी इंस्टाग्राम पे प्रमोट करेंगे, हम अपने यूट्यूब जो चैनल्स है उस पर प्रमोट करेंगे, एंड वी विल प्रोवाइड यू अ बैच कोड, जहां पे हम उन बच्चों को एक वीक के लिए फ्री लाइव सेशंस देंगे। सो दैट, मैं अभी सिर्फ 12 की बात कर रहा हूं, सिर्फ 12 की बात कर रहा हूं, हम उनको फ्री लाइव सेशंस देंगे एक हफ्ते के लिए, सो दैट वो ये एक्सपीरियंस कर लें कि वाकई में कॉमर्स बाबा पे मैथ्स को लेके उनका इन्वेस्टमेंट वर्थ इट होगा या नहीं। और याद रखना, हम क्राउड में बिलीव नहीं करते हैं, हम एक ऐसा नेशन वाइड चैनल बनना चाहते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनना चाहते हैं जहां पे हम क्वालिटी कंटेंट देते हैं। एंड आई आई नो कि मैंने कितना टाइम लगाया है मैराथन सीरीज को सक्सेसफुल बनाने में, उसके कंटेंट पे कितना काम किया है। सो मैथ्स के लिए सिलेक्टेड सीट्स ओपन होंगी। मेरे ख्याल से राहुल सर का पहला बैच 25 स्टूडेंट्स का बनेगा, बिकॉज अभी हम लोग कम बच्चे लेके चल रहे हैं, हमें ज्यादा भीड़ स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। सो जिसको भी ऐसा लगता है कि मैथ्स में फ्री लाइव सेशन फॉर 1 वीक अटेंड करने हैं, जिनको भी चाहिए कि वो रजिस्ट्रेशन करा ले, फ्री ऑफ कॉस्ट है रजिस्ट्रेशन, कुछ नहीं करना, बैच नंबर एंटर करना होगा, कॉमर्स बाबा ऐप का एक बैच बनेगा, कॉमर्स बाबा ऐप पे वो बैच कोड आपको एंटर करना होगा। जैसे आप वो बैच कोड एंटर करोगे, अगर सीट्स अवेलेबल हुई तो आपको उस बैच में एंट्री मिल जाएगी, जिसमें एक वीक के लिए आपको लाइव सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, सो दैट यू कैन मेक अ डिसीजन कि आपको वाकई में ज्वाइन करना भी है या नहीं करना है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आपको आता है तो 1 वीक बाद जो भी फीस स्ट्रक्चर होगा वो सब डिस्क्लोज हो जाएगा। तो पहली चीज, ये बैच कोड मिलने कब वाला है? बैच कोड आपका लाइव हो रहा है मंडे मॉर्निंग को, मंडे मॉर्निंग को कॉमर्स बाबा की कम्युनिटी टैब पे, इंस्टाग्राम में स्टोरीज के अंदर मैथ्स डैडी के मैथ्स डैडी पे स्टोरी आई थिंक राहुल सर पोस्ट कर सकते हैं, शायद अपने पास स्टोरी ऑप्शन आ गया है। ओके, तो हर जगह जो जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, वहां पे हम मैथ्स के लिए जो फ्री बैच बन रहा है फॉर 1 वीक डेमो सेशन, वो अपलोड हो जाएगा। बैच कोड आप कॉमर्स बाबा पे आके एंटर करो, वो बैच कोड के अंदर आ जाओ और क्लासेस एटलीस्ट ट्राई करके देखो, मे बी क्या हो, अच्छा लगता है आपको, फिर हो सकता है आप join कर लो। तो राहुल सर क्या सोच रहे हैं अपन, क्लासेस कैसे क्या रखेंगे, 3 डेज अ वीक और 5 डेज अ वीक, कैसा क्या कुछ माइंड में है आपके? और शुरुआत में बच्चों के लिए 3 डेज अ वीक रखते हैं हम लोग। ओके, और उसके बाद मेरे ख्याल से देखिए हर बच्चे का डिमांड अलग अलग है, तो एक बैच हम कर देंगे 5 डेज अ वीक जो हमने प्लान किया था, और दूसरा बैच हम रहने देंगे 3 डेज अ वीक। ओके, शुरुआत में रहेगा 3 डेज अ वीक, और जो सर बात कर रहे हैं जो फ्री डेमो क्लासेस की, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी अटेंड करें और अपने फ्रेंड्स को बोलें, क्योंकि ये शायद डिसीजन, मैथ्स क्लास अटेंड करने का डिसीजन आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। हो सकता है कि आप अगली बार ऑफलाइन कोचिंग की तरफ कभी ना जाएं, ना किसी को जाने दें। तो ये 7 दिन लाइफ में इंपॉर्टेंट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो ऑब्वियसली बात है एक बैरियर कम हो जाता है। दूसरा बैरियर वो आपकी तरफ से रहेगा, आपको टाइम देना पड़ेगा, वो आप टाइम दीजिए, आपको मजा आएगा, और आप यकीन मानिए बहुत ज्यादा टाइम बच जाएगा आपका ऑफलाइन कोचिंग के बारे में सोचने में और जाने में।
और Doubt clear है? मुझे उन पे हंसी आती है जो RS अग्रवाल और RD शर्मा सॉल्व करते हैं 12th का मैथ्स का रिजल्ट बनाने के लिए, बिकॉज कोचिंग्स को इफ दे हैव टू जनरेट रेवेन्यू, इफ दे हैव टू जनरेट मनी, दे विल फोर्स यू टू डू RS अग्रवाल और RD शर्मा, जो मुझे मालूम है, मैं भी इस फील्ड से जुड़ा हुआ हूं। तो मुझे लगता है कि NCERT इज सफिशिएंट, और NCERT से जो सिलेबस है जिसने एक बार कर लिया, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद उसे इतना कुछ डिटेल में जाने की जरूरत है, बिकॉज मैथ्स का बेसिक कोर्स जो है वो इसी से आता है। आपका क्या कहना है सर, क्योंकि आप मैथ्स पढ़ाते हैं, तो आप बताइए। अगर मैं 12th बोर्ड की बात करूं तो भैया पूरा का पूरा कोर्स 100% कोर्स की बात कर रहा हूं मैं, वो पूरा आएगा NCERT से। उसको करने का तरीका होता है ना, उसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो थोड़े से सीक्वेंस में नहीं दिए हुए हैं, पहले टफ डाल दिया उसके बाद आसान आया, उसको करने का तरीका होता है। और जब वो इंसान सीख जाता है तो आप यकीन मानिए एक भी क्वेश्चन नहीं हिलेगा NCERT से बाहर। आपको NCERT से ही पूरे के पूरे क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको NCERT पर ही स्टिक रहना है। तो याद रखिएगा कि आपको NCERT कराने वाला हूं मैं, NCERT आपके फिंगर टिप्स पे रहेगी, मैथ्स आपके लिए केक वॉक रहेगा, वेट एंड वॉच। तो चलिए राहुल सर, मतलब ये सारा इनको अपन ने आइडिया दे दिया है। मंडे से अपन शुरुआत करते हैं, और लाइव सेशन अपन कोशिश करते हैं कि वेडनेसडे थर्सडे से जो इनका 1 वीक का सेशन है, जो इनका फ्री डेमो सेशन है, वो चालू करवा देते हैं। एंड लेट्स, एंट्री इज नियर अबाउट 50 शुरुआत में। ऑब्वियसली जो मैराथन ऑलरेडी लेके बैठे हुए हैं उनको हम पहले प्रेफरेंस देंगे, अगर उनमें से कोई मैथ्स ऑप्ट कर रहा है तो उनको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके अलावा जो भी हमारे पास सीट बचेंगी, हम उस पर एडमिशन लेते हैं। लेट्स की 50 अराउंड के आसपास हम बच्चों का एडमिशन लेते हैं, फ्री डेमो देते हैं उन्हें 1 वीक के लिए, एंड लेट्स हाउ थिंग्स आर गोइंग, और उसके बाद हम उसको आगे लेके जाते हैं। सो चलो भाई, यही कुछ अपडेट्स देने से तुम लोगों को राहुल धाकड़ सर से बात भी करवानी इसी चीज को लेके कि भैया हम लेके आ रहे हैं मैथ्स, तैयार हो जाओ। और मैथ्स का सीधा फोकस रहेगा भैया, IIT JEE नहीं पढ़ा रहे, ठीक है? नहीं पढ़ा रहे, हमें किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी नहीं करानी। द सोल फोकस ऑफ मैथ्स दिस ईयर विल बी बोर्ड में कैसे स्कोर करना, तुम्हारे बोर्ड में 100 में से 100 कैसे लेके आने, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ प्रैक्टिकल भी हो गया है अब तो, जो भी है जी, प्रैक्टिकल। हाँ, तो बस हमारा मेन फोकस रहेगा whatever we'll be teaching throughout the year for maths live classes, that will be completely meant for scoring 100 marks in your maths 12th board. That's it. और कोई हमारा एजेंडा नहीं है कि IIT JEE करा देंगे, ये करा देंगे। कॉमर्स बाबा से नहीं हो पाता भाई, 10 जगह हाथ पांव मारना। एक काम करते हैं, शिद्दत से करते हैं। मैराथन चला रहा हूँ मैं, खुद शिद्दत से चला रहा हूँ, बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, बच्चे बहुत खुश हैं, उनका एक्सपीरियंस नेक्स्ट लेवल है। मैं बस वही काम करना जानता हूँ, एक करूंगा, 10 जगह हाथ पांव नहीं मारूंगा कि हलवा हो जाए। सेम मैंने राहुल सर से बोला है, राहुल सर मैथ्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहे हैं, PCM वाले भी पढ़ सकते हैं, लेकिन भाई IIT JEE कुछ नहीं पढ़ा रहे, सिर्फ मैथ्स पढ़ा रहे हैं। लोग काम नहीं करते कि IIT और कॉम्पिटिटिव एग्जाम KVPY का बोर्ड लगा दें और पढ़ाए, वो बाकी कोचिंग वाले ये करते हैं, 6-7 एग्जाम के नाम लिख देते हैं और पढ़ाते वो थोड़ा सा ही। भैया हम जो बताएंगे वही पढ़ाएंगे और 100% दिलाएंगे, ये गारंटी, हमारी गारंटी के साथ पढ़ाएंगे। तो भाई ये चीज ध्यान रख लेना, अगर IIT JEE वगैरह पढ़ना है, उसके लिए मैथ्स पढ़ना है, तो फिर ज्वाइन मत करना, क्योंकि हम उसमें एंटर हो ही नहीं रहे। हम सिर्फ NCERT के लिए एंटर हो रहे हैं, हम सिर्फ उस कंटेंट के लिए एंटर हो रहे हैं जिससे तुम लोग अपना 12th का रिजल्ट बना पाओ। सो इन केस इफ यू फील लाइक, इफ यू वांट टू ज्वाइन, make sure you are updated on social media on Monday. You are updating yourself on Monday because ultimately ये social media handles कॉमर्स बाबा के, मैथ्स डैडी के, बीइंग कॉमर्शियन के चेक कर लेना, मेरा पर्सनल अकाउंट चेक कर लेना, क्योंकि वहीं पे सारे मैसेजेस तुम्हें मिलेंगे, वहीं पे सारे अपडेट्स, स्टोरीज, पोस्ट तुम्हें मिलेंगे। और अभी किसी को क्वेरी है रिलेटेड टू मैराथन कोर्सेज, प्लीज DM करो कॉमर्स बाबा को, मैथ्स डैडी को, राहुल धाकड़ को, बीइंग कॉमर्शियन को, जहां करना है DM करो हमें और तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सो राहुल सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत अच्छा लगा आपसे बात। थैंक यू वेरी मच। तो मंडे से शुरू करते हैं और बिल्कुल मैथ्स चालू करते हैं। बिल्कुल सर, और इनको क्वालिटी एक बार दिखाते हैं कि मैथ्स हम लोग कैसी क्वालिटी के साथ लेके आ रहे हैं, सो दैट ये अपना डिसीजन ले सके। तो चलिए सर, फिर मिलना होगा, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। Midgets that be fighting, juggling. Maybe it's just me, 'cause my mind is struggling. Babes, boyfriend is acting like a clown. Know what's going down every time that we are down. Take a look through the peephole. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them neeks know.